ओके हुसैन साहब, देखिए आप लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे। लेक्चर वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर रहे हैं। ये बार मैग्नेट है, ये कॉयल है। ये जो कॉयल है इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का काम बेसिकली क्या है? ईएमएफ, करंट, वोल्टेज, जो भी आप बोलना चाहें वो ये मेजर कर लेता है। हुसैन जी, कोई डाउट है? नहीं सर, समझा। तो आपने क्या किया? आपने नहीं, मिस्टर फैराडे ने क्या किया, मिस्टर माइकल फैराडे ने क्या किया, उन्होंने देखा यार मैं अगर बार मैग्नेट लेता हूँ और बार मैग्नेट को किसी कॉयल के आसपास, बेसिकली अगर मैं इसको स्टैटिक रखता हूँ तब तो गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आती। बट बार मैग्नेट को अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ या इस तरफ लेके जाता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जो है वो फ्लिप करती है, इस साइड जाती है या इस साइड जाती है। हुसैन जी, समझ नहीं आया? समझा सर। तो बेसिकली मिस्टर फैराडे ने ये बोला कि यार ऐसा हो सकता है कि जैसे नॉर्थ साउथ से जो मैंने, मिस्टर फैराडे ने जो फील्ड का कंसेप्ट बनाया, ये फील्ड का कंसेप्ट बनाया, तो मिस्टर फैराडे को लगा, उन्होंने एक थियरी बनाई कि यार ऐसा है, इस कॉयल में से जब मैग्नेट जो फ्लक्स है वो जब चेंज करता है तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। हुसैन जी, समझ नहीं आ रहा? समझा सर। रेवान जी, समझ नहीं आ रहा? समझा सर। तो बहुत ज्यादा इंग्लिश में है आपकी किताब में, क्या लिखा हुआ है? जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ और आपको वो डिटेल में तसल्ली से पढ़ना है। मैग्नेट टेकन अवे तो करंट प्रोड्यूस होता है, कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट और तो इंड्यूस होता है, पोलैरिटी अप्रोचिंग इज चेंज्ड तो करंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट relative speed पे डिपेंड करता है। Induced current exists as long as there is a relative motion. Instead of magnet, two coils with their planes facing each other, 12.2, also produce the same effect. तो यहाँ ये लिखा गया है, दो तीन चीजें जो काम की, जो हमें समझनी पड़ेंगी, वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो रिलेटिव मोशन है। एक तो रिलेटिव मोशन है और दूसरा स्पीड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिलेटिव मोशन का मतलब ये होगा, आप चाहे मैग्नेट को हिला लीजिए, चाहे आप कॉइल को हिला लीजिए, या दोनों को हिला लीजिए। हुसैन जी, समझ आया नहीं यार? हाँ सर, हाँ। और दूसरा स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी फास्ट आप इसको घुमा रहे हैं। सर, समझ आ रहा है नहीं यार? समझा सर। अच्छा, दूसरा ये एक और चीज जो बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि अगर आप इसको इस साइड लेके जाते हैं तो लेट अस अज्यूम डिफ्लेक्शन इस साइड होती है गैल्वेनोमीटर में, बट अगर आप फिर इसको वापस लेके जाएंगे, जो डिफ्लेक्शन है वो दूसरी साइड में होगी। सर, नहीं समझ में आ रहा? समझा। बाजी, समझ आ रहा है? समझा। When the magnet is taken away, current is produced but in opposite direction. If instead of magnet, coil is moved, induced current is produced. अब ये induced current बोला जा रहा है और हम पिछले लेक्चर में डिटेल में बात कर चुके हैं कि there is something called a cause and there is something called an effect. अब बाजी, cause क्या है और effect क्या है? सर कॉजेस ईएमएफ और इफेक्ट उसका करंट इंड्यूस करंट है। इस चीज में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, नो सर। ये कॉज है और ये इफेक्ट है। The polarity of approaching or receding magnet is changed. The direction of the induced changes. Magnitude depends upon relative speed of the coil with respect to the magnet. और जो इंड्यूस करंट है वो तब तक रहेगा जब तक देयर इज अ रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो इंड्यूस करंट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद मिस्टर फैराडे ने ये भी देखा, ये भी हमने डिटेल में लास्ट टाइम बात की कि सर आप मैग्नेट मत लो, आप कॉइल ले लो। कॉइल में आप करंट पास कर रहे हो, ये वाली जो कॉइल है उसमें उसमें सेल नहीं है, बट फिर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब क्या होगा? डिटेल में लास्ट टाइम बात हुई है कि सर कॉइल में जब आपका करंट फ्लो कर रहा है तो एनीवेज, चाहे आप वायर ले लो या आप कॉइल ले लो या आप नंबर ऑफ कॉइल्स ले लो या आप सोलेनॉइड ले लो,
अब सर करंट फ्लो होगा तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड तो आ ही जाएगा। रेहान जी नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ फ्लक्स लेके आता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो रीजन की वजह से आपके पास आ सकता है। या तो आपने मैग्नेट ले लिया और या आपके पास करंट है, क्योंकि हर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। हुसैन समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर। तो आपका मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ लेके क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ लेके आता है फ्लक्स। सर नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स का जो हमारा रिलेशन था वो था फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। अब ये मैग्नेट लेके आएगा या करंट लेके आएगा वो छोड़िए, बट जब तक मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज हो रहा है तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया? सर बात समझा नहीं समझ में? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स है, जो चेंजिंग फ्लक्स है, वो चेंजिंग फ्लक्स अपने साथ क्या लेके आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लास्ट का जो लेक्चर था, 1 घंटे का लेक्चर था, उसमें हमने चेंज ऑफ फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ में देयर इज सम रिलेशनशिप, एंड व्हाट इज फर्दर ऑब्जर्व्ड इज, जो कि आपको इस पॉइंट में नजर आ रहा है। कौन से पॉइंट में? रिलेटिव स्पीड पे। तो कहने का मतलब फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स पे तो डिपेंड करता है, और देयर इज अनदर फैक्टर व्हिच सेज कि जो फ्लक्स है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। सर बात नहीं समझ आ रही? समझा। तो बेसिकली आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। सर बात नहीं समझ आई? हुसैन समझा जी? सर। समझा सर। और फिर हमने ये भी डिटेल में किया था कि सर इसमें भी ये जो कॉइल वाला था ये भी हमने डिटेल में किया था। फिर से अगर नहीं देखा तो लेक्चर फिर से देखिए कि उसमें भी जो ईएमएफ जनरेट होगा वो सिर्फ 2 लेग्स में होगा। अगर ये करंट है, अगर ये मेरा टाइम है और ये मेरा करंट है, एज लॉन्ग एज आपका करंट चेंज हो रहा है तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ नहीं होगा। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। वो कांस्टेंट रहेगा मतलब वो। नहीं नहीं दादा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। कोई डाउट है क्या? नो सर। ध्यान से सुनिए, और मैथमेटिकली भी यही आपको शो करेगा। तो when the circuit is closed or broken, momentary deflection, when there is a relative motion between the two coils, induced current is produced. But it exists as long as there is a relative motion. The induced current exists as long as there is a change of current in the primary coil. अब बाजी समझ नहीं आया? सम- जब समझा। तक आपका करंट चेंज हो रहा है तब तक इंड्यूस करंट आएगा। अगर आपका चेंज, यही मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, ये वाला ये वाली स्टेट जिसमें जो करंट है वो कांस्टेंट हो गया। जो कांस्टेंट करंट है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो है, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। तो आपकी ये वाली जो कंडक्टर है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो जीरो होगा। अब बाजी क्लियर है या फिर से रिपीट करूं? क्लियर है सर। तो मिस्टर फैराडे ने इसको मैथमेटिकली बोला कि सर ये है
मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। कि जो EMF है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सर नहीं समझ में आया? समझा। अब अबाजी सर एक मिनट रिपीट कर सकते हो? EMF जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और यही हम, अगर आपको कैलकुलस नहीं आती तो यही तो हम अलजेब्रिकली यही तो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो E है वो डिपेंड किस पे करता है? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब आज ही समझ नहीं आया। समझा सर। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आबाजी क्या होता है? के। हाँ, डी बाई डी टी ऑफ के क्या होता है? और ये डी बाई डी टी ऑफ के। सर 1। अरे 1 नहीं होता, 0 होता है भाई। हाँ 0 सर, 0 सर। कोई डाउट है क्या इस बात में? नो सर। हुसैन जी डाउट है? के का मतलब ये ना डेरिवेटिव, के का डिफरेंशिएशन करेगा तो 0। सोए हुए हो? हाँ सर समझा। महीना कैलकुलस की है? क्यों 0 होता है? क्योंकि वो कांस्टेंट है यार। के कांस्टेंट है इसीलिए। और के मतलब अगर आप y इज इक्वल टू 5 लो तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ क्या होगा? ये अब dy बाय dx करोगे तो कहने का मतलब y जो है वो x के साथ क्या चेंज हो रही है? नहीं सर चेंज नहीं हो रही, वो तो हमेशा 5 ही रहती है। तो dy हाँ सर बाय dx क्या आएगा? 0 आएगा। अब आप हाँ समझ। सर समझा। समझा सर। अरे दादा एक ही बात है, ये फ्लक्स है और ये टाइम है। तो फ्लक्स है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा? अब बस 0 सर। अरे यार इसको ऐसे लिखते हैं ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x और यस यहाँ सर। जो फ्लक्स है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। यस सर। फ्लक्स जब चेंज ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं चेंज हो रहा? अब आप सर ध्यान, क्योंकि ये करंट ना ही इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। भाई जो करंट है वो स्टेडी स्टेट में है। यस सर। जब वो स्टेडी स्टेट में है बेसिकली जो डी है बाई डी टी है वो 0 है। तो करंट चेंज कब होता है? करंट चेंज दो टाइम पे होता है। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज बोलिए। जब सर ये करंट इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है। आपने सर्किट स्विच ऑन किया, जब तक स्टेडी स्टेट करंट बिल्डअप होता है ये आपका स्टेडी स्टेट करंट है 2 एम्पियर। यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा होगा तो जो फ्लक्स है वो चेंज हो रही होगी। यहाँ से यहाँ तक भी जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा होगा, करंट चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ जो ईएमएफ है वो 0 होगा। सर बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? समझा सर। ये सब जो आप ज्ञान गणित कर रहे हो ये मिस्टर फैराडे नहीं, ये जब एक्सपेरिमेंट्स किए आप बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ जो फ्लक्स है वो परमानेंट मैग्नेट का है। यहाँ जो फ्लक्स है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। सर बात समझ आ रही है नहीं है? समझ आ रही। दो चीजें चल रही हैं सर इकट्ठी, मैग्नेट जो है और करंट कैरिंग वायर दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है वो आप फ्लक्स से मेजर कर रहे हैं। वो जो फ्लक्स है वो जब भी चेंज हो रहा है, वो जो फ्लक्स है वो जब भी चेंज हो रहा है तो चेंजिंग फ्लक्स अपने साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेके आ रहा है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। स्टेडी स्टेट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। उसका मतलब छोटे बच्चे को समझाना हो तो सिर्फ ये है कि बेटा अगर ये बार मैग्नेट यहीं पर पड़ा होगा
बिल्कुल। जैन ने अगर अपने छोटे भाई को समझाना हो, कजन को समझाना हो, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये मैग्नेट पड़ा हुआ है और ये साथ में कोई वायर है, इसमें गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है। तो आपने टेबल पे ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, टेबल पे ये दोनों पड़ी हुई हैं, तो गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो करेगा पास? नो सर। नहीं करेगा ना यार, जब वो हिल ही नहीं रहा। अब या तो आप इसको उठा के इस साइड ले गए, तब ये थोड़ा सा फ्लिक करेगा, या हो सकता है आप इसको यहाँ ले गए तो ये फ्लिक करेगा। सर बात नहीं समझ में आ रही हो तो? समझा सर। सर बात समझ आ रही है नहीं यार हुसैन जी? हाँ सर समझ रहे हैं। नहीं समझ आ रहा तो एग्जांपल ले लीजिए। तो मेटल डिटेक्टर, मैंने मेटालिक डिटेक्टर ले लिया, मेटल डिटेक्टर। एटीएम कार्ड किस पे डिपेंड करता है हुसैन? दोनों की वर्किंग किस पे डिपेंड करती है फिर हुसैन? ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? सर जो मतलब करंट इंड्यूस होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उससे इंडक्शन। अब फालतू की बातें करते हो यार, मुझे आज तक ये नहीं समझ आता, आप करंट पहले क्यों बोलते हो और ईएमएफ बाद में क्यों बोलते हो? मेरी बात नहीं समझ आ रही। समझा सर। अब बात समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है सर। रेहान समझ नहीं आ रहा। समझा सर। रेहान, एटीएम कार्ड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा? हुसैन आप भी बोल सकते हो, अब्बास आप भी बोल सकते हो। सर जब भी हम अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड डालेंगे तो ये वो करेगा, वरना फिर इसका कुछ यूज ही नहीं। सर मतलब जब भी हम लोग वो कार्ड इंसर्ट करते हैं तभी कार्ड एक्ट्स एज अ कंडक्टर ना। क्यों? सर क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ रहे हो, खेती थोड़ी कर रहे हो यार। कार्ड की पिछली साइड पे क्या होती है? क्या होता है मैग्नेट। हाँ हुसैन आप बताओ, अब क्या होता है? सर फिर वो मैग्नेटिक स्ट्रिप और मतलब जो कार्ड मतलब स्कैनिंग उसका मशीन रहता है सर, उसकी वजह से एक करंट फ्लो होता है और फिर वो करंट 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 मत बोलो यार, फंसोगे। करंट नहीं होता, क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है मतलब। बेटा बात समझो, ईएमएफ जो है वो कॉज है, उसका इफेक्ट क्या है? करंट। सॉरी, तो करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा? ईएमएफ की वजह से होगा ना। हाँ सर तो आपको करंट के लिए क्या चाहिए? ईएमएफ चाहिए। नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे दादा, हाँ। करंट तो केमिकल रिएक्शन की वजह से भी आ जाता है। नहीं समझ में आया? केमिकल रिएक्शन जब करते हो तब भी आप अब्बास ने शायद किया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हो। नहीं समझ में आया? तो अगर ईएमएफ होगा तब करंट जनरेट होगा। करंट बैठे बैठे जनरेट नहीं हो जाता, उसमें ईएमएफ चाहिए। सर बात नहीं समझ में आ रही। समझा। हुसैन फिर से बताओ, इसकी कार्ड की वर्किंग क्या है? सर हम लोग जब भी कार्ड इंसर्ट करेंगे तभी वो मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है सर वो ईएमएफ मतलब से ऐसा काम करेगा और उसकी वजह से करंट पैदा होगा। अभी भी पॉइंट में नहीं आ रहे। 50-60% आंसर दे रहे हो। अब्बास आप बताइए।
सर जैसे हम पहले मुद्दे की एक्सपेरिमेंट मुद्दे की में बात क्या है? जो कोर चीज है वो क्या है? सर जब भी हम ये क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करते हैं जिसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उससे ना एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जिससे हम लोग ये वो एटीएम को एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कार्ड जब आप इंसर्ट करते हो बेसिकली आप क्या दे रहे हो? मोशन। नहीं समझ में आया। यस सर। और उस मोशन से ये जो आपकी एटीएम मशीन है इसमें क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। और वो ईएमएफ वो आप उसको ईएमएफ को आप एम्पलीफाई करते रहो यार, वो आपको मिल जाएगा। वो चैप्टर के लास्ट में एक ट्रांसफार्मर है जिससे आप ईएमएफ को एम्पलीफाई कर सकते हो। सर बात ही समझ में आ रही। समझा। सर ईएमएफ ऑलरेडी रहता है कि मोशन की वजह से ईएमएफ आता है? अरे वही समझा रहा हूँ यार, कहाँ से आ रहे हो यार? वही तो समझा रहा हूँ। अब हाँ आप सर पॉइंट पे आए हो, अब आपने चीज पकड़ी है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़हन समझ नहीं आया? हाँ सर समझा। अब जो आपने बोला है ना, अभी जो आपने क्वेश्चन बोला है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईएमएफ रहता नहीं है, नहीं समझ में आया। ईएमएफ क्या हाँ होता है? सर इंड्यूस। और हुसैन किसकी वजह से होता है? मोशन। शाबाश। यही जो पॉइंट है यही समझाने की कोशिश कर। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ये देखो। ईएमएफ डिपेंड करता है मोशन पे। अरे मोशन पे तो डिपेंड करता है दादा, एक और चीज पे डिपेंड करता है। ये देखो, relative speed of the coil with respect to the magnet। नहीं समझ में आया? हाँ सर। इसका एटीएम वर्किंग पे क्या फर्क पड़ेगा? कई बार एटीएम चलता नहीं है तो शॉपकीपर क्या बोलता है आपको? कभी बोला है आपको स्विफ्टली करो? हाँ सर स्वाइप मतलब फास्ट स्वाइप करो। नाले खाना खा उसके बाद। नहीं समझ में आया? अब बात समझ नहीं आया? समझा। समझा सर। अरे कई बार एटीएम चलता नहीं है ना, तो कभी आपने देखा होगा वो जो शॉपकीपर है वो आपसे कार्ड ले लेता है, फिर वो स्विफ्टली करता है। अरे हाँ, देखा कभी? यस स्विफ्टली करता है, वो ज्यादा ईएमएफ जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। सर समझ नहीं आ रहा? समझा सर। मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है? अरे उसमें भी यही वर्किंग होगी ना, वो लेके घूमता क्यों है आपको वो? सो जब भी हम ये क्या मेटल डिटेक्टर से पास करते हैं और अगर ये कोई चीज है जिससे वो ये अगर वो कोई मेटल है तो ये जो अपना जो हम लोग जब भी अंदर जाते हैं तो उसमें मूवमेंट होता है जिससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। शाबाश शाबाश। ये मैं सुनना चाहता हूँ कि मोशन होती है। हाँ सर लेकिन उसमें स्लो मोशन रहेगा ना। फास्ट भाग लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो चाहिए वो हमें क्या चाहिए? सर वो मूवमेंट जिससे वो ईएमएफ इंड्यूस हो। हाँ सर मूवमेंट मोशन। हुसैन का जो पॉइंट है, हुसैन का ये पॉइंट है। देखो यार ऐसा है, हुसैन का जो पॉइंट है वही मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ लिखा था? यहाँ लिखा। हुसैन का जो पॉइंट है ना, नहीं यहाँ पे लिखा था। मिस्टर रुद्र समझ आ रहा नहीं आ रहा? भैया सारी सिलेबस की बात है, किताब खोल के देखना, उसमें सारी ये चीजें लिखी हुई है। सॉरी मैं कहाँ लिखा मुझे समझ नहीं आया। मैं कहीं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा था ना, वो कहाँ कर रहा था? तो हुसैन ये कह रहा है कि सर ये तो जो ईएमएफ जनरेट होगा, ये जो ईएमएफ जनरेट होगा, जो मतलब एटीएम कार्ड में जनरेट हो रहा है या मेटल डिटेक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये कोई भारी भरकम ईएमएफ तो जनरेट नहीं हो रहा। मेरी बात ही समझ में आ रही? अब आज बात ही समझ आई? समझा सर। हाँ, यहाँ लिखा था। तो ये आपने काट लिया, ये मोशन दी, ये जो ये आपकी एटीएम मशीन है, इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया। हुसैन ये जो ईएमएफ जनरेट होगा ये थोड़ा होगा, बट ये थोड़े ईएमएफ को आप एम्पलीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर याद है हाँ सर याद है। क्या करता है?
बाजी ट्रांसफार्मर क्या करता है? याद आया 10th में थोड़ा सा प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल ईएमएफ को अप या डाउन करता है। सर बात नहीं समझ में आ रही? यस सर। हुसैन जी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। सर ये नहीं समझ। बच्चे आपका जो ईएमएफ है ना, जो वोल्टेज आपकी है उसको अप या डाउन कर सकते हो। 10th क्लास में था, मैं आपको दिखा दूंगा ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर बेसिकली ये करता है, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो छोटी सी ईएमएफ जनरेट होगी ना, इसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं जिससे आपको रीडिंग आ जाए। नहीं समझ में आया? अरे यार नहीं समझ आ समझा रहा? सर, समझा। समझा। मैं अपने आप से थोड़ी बातें करता हूँ यार। ये ट्रांसफार्मर है, उसकी वर्किंग कहीं ना कहीं क्लास 10th में करा देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कहाँ आपको कराया हुआ, चिंता मत कीजिए। बट ये ट्रांसफार्मर है, अब उसमें जो ईएमएफ है आप अप या डाउन कर सकते हैं। आपके घर में कहीं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? हुसैन, अब्बास, रेहान? अरे कहीं लगा है? नहीं लगा? हाँ सर, लगा। कहाँ लगा? ये आपकी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। ये 220 वोल्ट डायरेक्ट मोबाइल को दोगे तो मोबाइल का क्या होगा? सर फट जाएगा। फट जाएगा। तो यहाँ वो जो चार्जर लगा होता है, वो चार्जर के अंदर क्या होता है? ट्रांसफार्मर। नहीं समझ में आया? समझा सर। आपका लैपटॉप है, तो सर इसमें रेजिस्टर और ट्रांसफार्मर का डिफरेंस क्या है? सर रजिस्टर आपको क्यों चाहिए? रजिस्टर क्यों बोला आपने? अरे नहीं 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 सर, समझा। हाँ सर, समझा। अरे बात करो भाई, बात करो। सर बात वो करोगे तभी चीजें। वो मैं आपने करंट जब और रजिस्टर वोल्टेज में कंफ्यूज हो गया। आपने जब रजिस्टर बोला कुछ सोच समझ के बोला होगा, या कुछ तो दिमाग में डाउट होगा। आप बोलोगे तो समझ आएगा सर वो आपको। मैं वोल्टेज और करंट में कंफ्यूज हो गया। सर देखिए, रेजिस्टेंस तो हर सर्किट में है ही है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, समझा। वो तो हर चीज में है यार। अब उस रेजिस्टेंस में फर्क क्या पड़ता है? देखिए, रेजिस्टेंस में सिर्फ ये फर्क पड़ जाता है, रेजिस्टेंस में जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि कोई भी वायर आपकी है उसमें रेजिस्टेंस वो अपने साथ वो लेके आएगी। बट फर्क जो सिर्फ ये पड़ जाता है कि वो रेजिस्टेंस ज्यादा है या वो रेजिस्टेंस कम है। सर मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर, कहने समझा। का मतलब आपने ये सर्किट बनाया। एक सेकंड यार, ये हैंग कर गया, एक सेकंड।